गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज के 3 PM सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, गुरु जी महाराज के पावन सत्संग ही वो माध्यम है जहां हमें गुरु जी महाराज से 1-to-1 कनेक्शन स्थापित करने में बहुत आसानी होती है और बहुत ही सुगमता से हम गुरु जी महाराज से 1-to-1 कनेक्शन स्थापित कर लेते हैं। हम गुरु जी महाराज की तरफ एक कदम बढ़ते हैं और गुरु जी महाराज हमारी तरफ 100 कदम बढ़कर आते हैं। गुरु जी महाराज ने अपने पावन वचन में सदैव कहा है, सत्संग करने वाले का भी भला और सत्संग सुनने वाले का भी भला। गुरु जी महाराज की असीम अपार कृपा से ही 3 PM सत्संग में हम आप सभी संगत जी के ऑडियो सत्संग जो आप संगत जी परम पिता परमेश्वर गुरु जी महाराज का पावन शुक्राना संकेत संदेश हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में सेंड करते हैं संगत जी। गुरु जी महाराज की अपार कृपा से ही हम ऑडियो को प्रोसेस करते हैं, वीडियो बनाते हैं और आप सभी संगत जी के बीच और पूरे संगत परिवार के बीच शेयर करते हैं संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अपने सत्संग को हमें पूरी श्रद्धा से रिकॉर्ड करना चाहिए क्योंकि हम इतने सौभाग्यशाली हैं कि हमारे रब ने हमें उनके बारे में बात करने का अवसर प्रदान किया है। हम हमारे रब के बारे में बात करते हैं, हमारे ईश्वर हमारे परमात्मा गुरु जी महाराज के बारे में बात करते हैं, उनकी ब्लेसिंग्स के बारे में बात करते हैं, उनके संदेश संकेत आप सभी संगत जी के सत्संग में ही निहित होते हैं। सत्संग को अंत तक जरूर सुनिएगा संगत जी, सत्संग को बीच में नहीं छोड़िएगा। सत्संग के अंत में गुरु जी महाराज का पावन मंत्र जाप जरूर करेंगे संगत जी। अभी आप सुनने जा रहे हैं आज का पहला सत्संग जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 3952। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी सोनू अंकल जी। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है और ये मैं अपना शुक्राना सत्संग सोनू अंकल जी के चैनल से शेयर कर रही हूँ। सोनू जी ने मेरे पहले भी शुक्राना सत्संग शेयर किए हैं संगत के साथ और मुझे पूरी होप है कि अब भी करेंगे। तो संगत जी, ये मेरा शुक्राने तो मेरे कितने ही रोज ही होते हैं, लेकिन ये मैं 2-3 शुक्राना सत्संग अपने यहाँ पे शेयर करूंगी। सबसे पहला तो मेरी हेल्थ को लेके है। मुझे टेलीपैथी के थ्रू मैसेज आ रहे थे कि गुड़िए तेरे अंदर कोई भयानक बीमारी पनप रही है और मैं उसे छोटे में काट रहा हूँ। तो मुझे नहीं पता था कि वैसे तो मैंने कहा गुरुजी आप ही बताने वाले हो और आप ही काटने वाले हो, आप नहीं काटना है, ये आपको पता आपने कैसे मेरा कष्ट काटना है। तो पेन तो मुझे होती थी, लेकिन गुरुजी ने ऐसा ट्रीटमेंट किया कि मैं तो बस मैं कुछ कह ही नहीं सकती। मुझे ये भी आ रहा था कि मैं तुझे ड्रीम दर्शन दूंगा। तो मैंने कहा ड्रीम दर्शन होते तो है नहीं है, तो कैसे कब मुझे अपना रूप दिखाओगे, ड्रीम में कब दर्शन होंगे मुझे। मैं बड़ी बड़ी एक्साइटेड थी कि गुरुजी दर्शन देंगे मुझे मैसेज आ रहे हैं। लेकिन गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए और मेरा ट्रीटमेंट भी किया सपने में ही। मुझे ठीक से शक्ल तो नहीं दिखाई दी, फेस तो नहीं दिखाई दिया गुरुजी का, लेकिन मुझे 100% श्योर हूँ मैं कि वो गुरुजी ही थे। गुरुजी खड़े हैं और डॉक्टर वही है जिसके पास मैं जाती हूँ और डॉक्टर मेरा ट्रीटमेंट कर रहा है। तो मैं गुरुजी से पूछती हूँ, गुरुजी ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है मेरे साथ, क्या हो रहा है मेरी बॉडी के साथ। तो गुरुजी कुछ नहीं बोलते हैं, कुछ नहीं बोलते, कोई जवाब नहीं देते, चुपचाप खड़े रहते हैं और डॉक्टर मेरा ट्रीटमेंट कर रहा है। और आप यकीन नहीं करेंगे संगत जी, उस टाइम मुझे कुछ नहीं फील हुआ। जब मुझे जाग भी आ गई, मैं उठ भी गई, सपने से मैं निकली हूँ बाहर, तो मुझे इतना नहीं मुझे हुआ कि हाँ, मैंने कहा पता नहीं क्या सपना था, क्या अजीब सा सपना आया मुझे, पता नहीं अजीब सा सपना आया मुझे हुआ ही नहीं कि ये गुरुजी ने मेरा ट्रीटमेंट किया है सपने में। फिर मुझे धीरे धीरे मैंने सोचती रही, फिर मैं ओहो, ये तो गुरुजी ने मेरा ट्रीटमेंट किया है सपने में। मैंने एक आंटी का सत्संग सुना था, उसने मुझे बताया था कि उसने मुझे नहीं बताया, सॉरी, उसने अपने सत्संग में बताया था आंटी जी ने कि उनके हस्बैंड का ऑपरेशन किया था सपने में गुरुजी ने। तो शायद मेरा भी ट्रीटमेंट हुआ है सपने में
और उसके बाद मुझे उस जगह पे कभी पेन नहीं हुई। और गुरुजी ने मेरा सपने में ड्रीम दर्शन भी दिए और मेरा ट्रीटमेंट भी किया। शुक्राना गुरुजी, लाख बार शुक्राना गुरुजी। ये आप ही कर सकते हैं और हर बात का जवाब देते हैं। कोई भी आपके मन में कैसा भी ख्याल आप सोचते भी हैं, बोलने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती और आपको आपके आंसर मिल जाते हैं। हर बार अगर आप डोल जाते हो, कुछ थोड़ी एंग्जाइटी होती है, उसी टाइम गुरुजी आके संभाल लेते हैं। मुझे तो संभालते हैं। फिर मैंने अपने बेटे के लिए कहा कि अरदास लगाई कि गुरुजी आप मेरे बेटे को भी अपने साथ जोड़ो और गुरुजी ने मैसेज दिया, तेरे बेटे को मैंने ब्लेस कर दिया है। मैं अपने बेटे के घर गई, वहाँ मैंने नाइट स्टे किया। तो रात को मुझे इतनी खुशबू आई, इतनी शार्प खुशबू आई गुलाबों की, और मुझे बड़ी खुशी हुई। मैं एकदम बहुत मैं इमोशनल होकर रो पड़ी कि गुरुजी आपका शुक्राना, आप मेरे बेटे के घर में भी आए, वहाँ पर अपनी प्रेजेंस का एहसास कराया आपने। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लाख बार शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ, अपने शुक्राना सत्संग को, और अगले शुक्राना सत्संग की तैयारी करती हूँ। मैंने एक दो अरदास और भी लगाई है गुरुजी के पास। जैसे वो पूरी होगी मैं अपना शुक्राना सत्संग फिर लेके आऊंगी। अब मैं मंत्र जाप के साथ अपना शुक्राना सत्संग समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सोनू अंकल जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग शेयर कर देना प्लीज। थैंक यू। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 9145। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। अगर अनजाने में मेरे से कोई गलती हो जाए तो गुरु जी, संगत जी माफ करना। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु मंत्र से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मुझे टेलीपैथी के थ्रू एक मैसेज आया था। मुझे तू बहुत तू बहुत अच्छी है, पर मेरी बात नहीं मानती। तुझे किसी के सामने झुकने की जरूरत नहीं है। मैं सब देख रहा हूँ। मेरी बच्ची, तूने कितना सब्र किया है, कितने आंसू बहाए हैं, तूने कितना सैक्रिफाइस भी किया है। तू चिंता ना कर, तेरे एक एक आंसू की कीमत मैं चुकाऊंगा। तुम्हारा सारा दुख दर्द दूर करूंगा। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मुझे हमेशा एहसास होता है संगत जी की पल पल हर पल गुरुजी मेरे साथ रहते हैं, लेकिन फिर भी क्यों डर लगता सा रहता है। गुरुजी हमेशा हर पल हर एक के साथ है। मुझे पता है मेरे साथ कुछ गलत नहीं होने देंगे गुरुजी। एक बार टेलीपैथी के थ्रू एक और मैसेज आया था मुझे कि तुझे इतना गुस्सा क्यों आता है मेरी बच्ची। वैसे तू इतनी शांत रहती है और किसी से कुछ गलत नहीं बोलती, अपने काम से काम रखती है। पर बेटा, तुझे जानकर गलत बोलते हैं वो लोग कि तुझे गुस्सा आए और तू लड़े और अपना ही नुकसान कर ले। तू कमजोर नहीं है, बहुत हिम्मत वाली बच्ची है। तू शांत रह, जवाब मैं दूंगा। जी गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, आपको तो सब पता है कि मैं आजकल बहुत टेंशन में रह रही हूँ। पता नहीं अनजाने में कोई गलती हो गई होगी तो माफ करना गुरुजी। मेरे प्रॉब्लम को सॉल्व कर देना गुरुजी। मेरे से अगर कोई गलती हो गई है तो मुझे माफ कर देना गुरुजी। फिर थोड़ा मैसेज मोबाइल में मैंने देखा थोड़ी देर बाद
लिखा था, बेटा अगर तू चाहती है कि तेरे साथ सब अच्छा हो, तो तेरे जीवन की सारी परेशानियां खत्म हो जाए, तो आज से, अभी से, हमेशा खुद के लिए अच्छा सोच। तेरे जीवन की सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। तो आज से, अभी से अच्छा सोचना शुरू कर दे और खुद के लिए बोल कि गुरुजी हर पल मेरे साथ है, मेरा शरीर स्वस्थ है, गुरुजी मेरे साथ कभी गलत नहीं होने देंगे। मेरे सारे काम मेरे गुरुजी संभाल रहे हैं। याद रखना, लोग तुम्हारे लिए हमेशा नीचा सोचेंगे, पर तुम हमेशा अपने लिए ऊंचा सोचना। ओके गुरुजी। उनकी सोच, उनके कर्म उन्हें नीचे ले जाएंगे, लेकिन तेरी सोच, तेरे सच्चे कर्म तुझे हमेशा जीवन में आगे ले जाएंगे। किसी की बुरी सोच, किसी की बुरी नजर तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ओके गुरुजी, थैंक यू गुरुजी। संगत जी, अगर सत्संग बोलते वक्त कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ कर देना संगत जी, मुझे माफ कर देना गुरुजी। गुरुजी का बहुत दिन से मेरे पास एक मैसेज बहुत बार आ रहा था, शुक्राना कर मेरी बच्ची, बहुत दिन हो गए तूने शुक्राना नहीं किया। ये मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग है संगत जी, लेकिन बहुत दिनों से मैं नहीं कर पा रही थी, पता नहीं क्यों नहीं कर पा रही थी। तो टाइम नहीं मिल रहा था, छोटे दिन है, लेकिन कोई ना कोई काम में भी फंस जाती थी, थक जाती थी, लेकिन नहीं कर पा रही थी। लेकिन आज मैंने रेस्ट भी नहीं किया और फिर सोच लिया कि नहीं, आज मैं सत्संग, शुक्राना सत्संग करके रहूंगी। गुरुजी का बहुत दिन से मैसेज आ रहा था, आज तेरा बहुत बड़ा नुकसान होने वाला था। आज का मैसेज है कि आज तेरा बहुत बड़ा नुकसान होने वाला था मेरी बच्ची, मैंने तुझे बचा लिया, मैंने बचा लिया और तूने शुक्राना भी नहीं किया। तो मुझे ये पढ़ के बड़ा फील हुआ कि मैं सच में बहुत दिनों से शुक्राना सत्संग नहीं कर पा रही हूँ। लेकिन जब मैं घर आई, दोपहर में खाना खाया और मैं रेस्ट नहीं की और तुरंत मैं अपना मोबाइल ली और मैं बोल रही हूँ और शुक्राना सत्संग करने बैठ गई। ये सब गुरुजी ही करवा रहे हैं संगत जी। बहुत दिनों से सोच रही थी कि करूंगी पर नहीं कर पा रही थी, लेकिन आज का मैसेज देख के शुक्राना सत्संग मैं कर रही हूँ। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू जो मुझे आपने हिम्मत दी, टाइम दिया, मैं कर पाई। सब आपकी कृपा है, सब आपकी मर्जी से ही होता है, हो रहा है और हमें हमेशा होगा, सब अच्छा ही होगा। मुझे विश्वास है आप पे कि आप जो भी करेंगे मेरे लिए अच्छा ही करेंगे, मेरे परिवार के लिए अच्छा करेंगे, मेरे लिए अच्छा करेंगे, सबके लिए अच्छा करेंगे गुरुजी। संगत जी, अनजाने में अगर कोई गलती हो गई हो तो माफ करना गुरु, माफ कर दीजिएगा संगत जी। गुरुजी, मैं आपकी प्यारी बच्ची हूँ, आप हमेशा अपना आशीर्वाद मेरे सर पे बनाए रखना। हमेशा मैं आपके चरणों पे हमेशा झुक के हमेशा नमन करती हूँ। हमेशा आप अपना हाथ मेरे सर पे बनाए रखना। अगर मैं कोई भंवर में फंस भी जाऊं तो मुझे वहां से निकाल लेना गुरुजी। सॉरी संगत जी, मैं बहुत इमोशनल हो गई हूँ। मैं अगले सत्संग की तैयारी करूंगी बहुत ही जल्द। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। जय जय गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, आप सभी संगत जी का भी शुक्राना। आप सभी संगत जी ने अपने सत्संग शेयर किए हैं, स्वयं का भी कल्याण किया है और अपने पूरे संगत परिवार का भी कल्याण करने जा रहे हैं। संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स है 4040। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन और सारी संगत जी को जय गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी जम्मू से बोल रही हूँ और संगत जी मैं अपना शुक्राना सत्संग आप सबके साथ साझा करना चाहती हूँ। मेरे लिए ये 2025 इतना मतलब गुरु जी ने ब्लेस किया है, इसका मैं गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ, अनंतम शुक्राना करती हूँ। संगत जी, मैं बड़े समय से ये चाहती थी कि काश कभी न कभी मुझे भी गुरु जी अपने सत्संग में बुलाते, मैं भी कोई न कोई सत्संग जो है वो अटेंड करती। पर मुझे कहीं पे भी कोई सत्संग हो तो पता नहीं चलता कि कहाँ पे सत्संग हो रहा है। लेकिन अंदर से मैं बहुत गुरु जी से प्रार्थना करती कि गुरु जी मुझे कहीं अपना सत्संग अटेंड कराओ, मैं भी आपका सत्संग अटेंड करना चाहती हूँ। तो संगत जी, गुरु जी की मेहर देखो कि इन दिनों हमें यहाँ पे छुट्टियाँ थी, सर्दियों की छुट्टियाँ पड़ी हुई थी, 10-12 छुट्टियाँ थी। और गुरु जी ने ऐसा मतलब कि चमत्कार किया कि गुरु जी की मेहर देखो कि एक दिन गुरु जी ने मुझे एक मैसेज दिया था कि जिसमें गुरु जी ने बोलते कि मैं तुझे बहुत सारी खुशियाँ देने जा रहा हूँ, तुझे कोई मैं सरप्राइज़ देना चाहता हूँ। और गुरु जी का सरप्राइज़ ये देखिए कि अचानक से मेरी सिस्टर इन लॉ ने मुझे फ़ोन किया कि हम माता कंडोली जो नगरोटा में है वहाँ पे जा रहे हैं, तो आप भी हमारे साथ चलो। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अचानक से मेरा प्रोग्राम बना और हमने बड़े अच्छी तरह से माता के दर्शन वहाँ पे किए, बड़ी पूजा अर्चना की। तो इसके लिए गुरु जी का अनंत शुक्राना कि अचानक से हमारा प्रोग्राम बना और मैं माता विष्णु जो देवी हैं, जो यहाँ पे उनका स्थल है माता वैष्णो देवी का, तो वो मैं उनके दर्शन कर आई। संगत जी, उसी दिन जब मैं दोपहर के टाइम जब मैं घर आई तो अचानक से मेरे हस्बैंड छत पे धूप सेक रहे थे। तो उन्होंने मुझे कहा कि यहाँ पे कहीं पे गुरु जी का सत्संग हो रहा है, क्योंकि मैंने गुरु जी के यहाँ पे कहीं पे भजन सुने। तो जब मैं भी छत पे गई तो सच में गुरु जी के जो शब्द थे वो सुनने को मिले। मैंने गुरु जी संगत जी इतना मतलब कि मेरा मन हुआ, मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि मैं भी देखती हूँ कि ये सत्संग कहाँ पे हो रहा है, मैं अब इस सत्संग को अटेंड करना चाहती हूँ, मैं भी इस सत्संग में शरीक होना चाहती हूँ। तो संगत जी, मैंने एकदम से अपने फटाफट से 2 मिनट में तैयार होके मैं उस आवाज़ को सुनने शुरू हो गई कि जहाँ से वो ध्वनि आ रही थी उन शब्दों की। हाँ, मैं और मेरे दोनों बच्चे वो भी मेरे साथ थे और हम तीनों जो हैं वो सत्संग का पता करने लगे, ये सत्संग कहाँ पे चल रहा है। चलते चलते हमारे घर से काफ़ी नीचे आके हमें उस घर का पता चला जहाँ पे गुरु जी का ये सत्संग हो रहा था। शुक्राना मेरे दाता, शुक्राना लख लख बार करोड़ों बार गुरुपा, मैं आपका शुक्राना करती हूँ कि आपने मुझे मौका दिया। और जब मैं वहाँ पे गई तो संगत जी, मुझे इतना अच्छा लगा। मैं गुरु जी की जो स्वरूप था उसको देख देख के ही मेरी नज़रें नहीं हट रही थी और आँखों से इतने आंसू बह रहे थी। गुरुपा, ये कैसा चमत्कार है कि अचानक से मतलब कि आज मतलब कि मुझे आपने मौका दिया अपना सत्संग अटेंड करने का लिए। तो गुरु जी का मैं लख लख बार शुक्राना करती हूँ। और वहाँ पे मेरे बच्चों ने जो वहाँ का लंगर प्रसाद खाया, जो प्रसाद उन्होंने दिया था, उससे न जाने कितनी हमारे जो थे गुरु संगत जी कष्ट जो थे वो गुरुपा ने
वो हमारे काटे हैं, क्योंकि उसी रात मुझे गुरुजी सपने में आए और ऐसा लग रहा था कि गुरुपा जो है मेरे शरीर से, क्योंकि मुझे काफ़ी टाइम से कुछ न कुछ प्रॉब्लम्स होती रह रही थी शारीरिक, तो वो मुझे ऐसा लगता है गुरुपा मेरे शरीर से वो सारी बीमारियां, वो सारी जो भी मेरी परेशानी थी उनको दूर कर रहे हैं। तो गुरुजी का मैं अनंत शुक्राना करती हूँ। संगत जी उसके दूसरे दिन वहीं पे उन्होंने क्या मतलब कि जो संगत वहाँ पे बैठी थी उन्होंने कहा कि 1 तारीख को यहीं पे हमारे एक और सत्संग हो रहा है, तो जो भी कोई अगर आना चाहता है तो वो अटेंड कर सकता है। तो 1 तारीख को मैं फिर से गुरुजी का मुझे मौका मिला कि मैं सत्संग अटेंड करने जाऊंगी। मैंने अपने बच्चों को भी कहा, लेकिन बच्चे नहीं तैयार हुए। तो मैंने अपनी सिस्टर जो वो भी गुरुजी की बड़ी अच्छी भगत हैं, बहुत भगत हैं, पूजा अर्चना करती हैं, मैंने उनको फ़ोन करके ऐसे ऐसे यहाँ पे गुरुजी का सत्संग हो रहा है, तो चलोगे आप? तो मेरी सिस्टर जो हैं वो खुश हो गए कि अच्छा ये तो बड़ी अच्छी बात आपने सुनाई, तो मैं आऊँगी। मैं और मेरी सिस्टर जो है हम सत्संग अटेंड करने के लिए वहाँ पे चले गए। तो संगत जी जब हम वहाँ पे गए तो एकदम से जब उनके वो शब्द शुरू हुए तो फिर से मैं बड़ी भावुक हुई। और काफ़ी टाइम से मतलब कि मेरे हस्बैंड जो हैं उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती है, उनको भी हेल्थ इश्यूज़ बहुत रहते हैं। तो इन दिनों भी उनको काफ़ी प्रॉब्लम थी। तो गुरुजी से मैंने अरदास की, गुरुपा कुछ भी कीजिए और मेरे जो हस्बैंड हैं वो भी आपके इस सत्संग में शरीक हो जाएं। तो गुरुजी की मेहर देखो कि मैंने उसी टाइम क्या किया कि मेरा मन बड़ा था, मेरी सिस्टर लगी कहने कि आपने उनको लाना था, क्योंकि क्या पता गुरुजी की ब्लेसिंग से वो उनके लंगर प्रसाद से वो ठीक हो जाएं। तो मेरे भी मन में हुआ कि हाँ उनको आना चाहिए था, वो आ जाते तो गुरुजी की और कृपा उन पे होती, उनकी ब्लेसिंग उनको मिलती और वो ठीक रहते। तो मैंने क्या किया कि सत्संग जी माफ़ कर देना, लेकिन सत्संग में ही मैंने ना एक वीडियो कॉल पे हस्बैंड को रखा और उनको गुरुजी के वो शब्द और उनकी प्रतिमा जो स्वरूप है उनको मैं दिखाने लगी। तो मैंने मैसेज किया कि अगर आ सकते हो तो प्लीज़ आप आ जाइए, ये क्या पता हमारे जो हैं कष्ट वो गुरुपा इस सत्संग में आके काट लें। तो जैसे ही हस्बैंड ने उस वीडियो को देखा तो उन्होंने बोला कि ठीक है ओके मैं आ रहा हूँ। और तो 5-10 मिनट के बाद मेरे हस्बैंड जी जो हैं वो वहाँ पे आ गए। तो शुक्राना मेरे गुरुपा और गुरुजी की कृपा देखो कि हम किसी को भी जो प्रसाद था उस प्रसाद में मिर्ची नहीं मिली थी, लेकिन मेरे हस्बैंड को, हालांकि उनको पाइल्स की शिकायत थी, उनको मिर्ची मसाले सब बंद थे, लेकिन गुरुजी के प्रसाद में उनको 2 मिर्चियाँ मिली। कहते हैं कि जब मैं वो खा रहा था तो मैंने कहा कि पता नहीं मुझे क्या होगा क्या नहीं होगा, मेरी तो और तबीयत ठीक ख़राब ना हो जाए, लेकिन फिर भी मैंने गुरु प्रसाद समझकर उसको ग्रहण किया। और उनके उस प्रसाद से, गुरुजी की कृपा से उनकी सेहत में काफ़ी फ़र्क है, काफ़ी आराम है। तो गुरुजी का मैं अनंत शुक्राना करती हूँ कि गुरुपा आप हमें हर तरीके से, हर प्रकार से हमारी सहायता कर रहे हैं, हमारी मदद कर रहे हैं, हमें ब्लेस कर रहे हैं। आपका अनंत शुक्राना मेरे गुरुपा। आप दिन रात जब भी हम आपको नाम सिमरन करते हैं, आपका नाम लेते हैं, ऐसा लगता है कि गुरुपा आप हमेशा हमारे साथ हैं, हमारे हर मुश्किल में, हर कठिनाई में आप हमारा साथ देते हैं। आपके लिए मैं अनंत शुक्राना करती हूँ गुरुपा। आप हमें ऐसे ही अपने चरणों का तास बनाए रखना गुरुपा, हमेशा आपकी सेवा करते रहें, आपकी पूजा अर्चना करते रहें, हमें सद्बुद्धि देना गुरुपा, अच्छा रास्ते पे लगाना, अनेक रास्ते पे चलें, कभी किसी का ना बुरा सोचें ना बुरा करें गुरुपा। और आपसे अरदास करते हैं कि हमारा हमेशा हम पे अपना आशीर्वाद रखना, हम पे कभी भी किसी के प्रकार का कोई संकट ना आए गुरुपा। जो भी लोग हमसे कोई ईर्ष्या द्वेष गुरुजी, क्योंकि हमारी भी हेल्थ जो है वो बिल्कुल ठीक नहीं रहती है, कुछ न कुछ होता रहता है घर में, कभी बच्चे, कभी हस्बैंड, कभी मैं। तो हम पे कृपा कीजिए गुरुपा, हमारा हेल्थ ब्लेस कीजिए, अपना आशीर्वाद रख दीजिए और अपनी जितनी भी आपकी गुरुपा आपकी संगत है उन सब का कल्याण कीजिए गुरुपा। आपका मैं अनंत शुक्राना करती हूँ गुरुपा। मेरे सत्संग में
जो मैं आपका साथ सत्संग शेयर कर रही हूँ, इसको बोलने में, इसमें कोई भी मुझसे भूल चूक हुई हो तो गुरुपा अपनी बेटी को माफ़ कर दीजिएगा। एक बार पुनः मैं आपका लख लख बार शुक्राना करती हूँ और पूरी संगत जो मेरा ये सत्संग सुनेगी उन सब सत्संग को मैं जय गुरु जी कहती हूँ और गुरुपा से अरदास करती हूँ कि गुरुपा आप सब पे गुरु की मेहर हो, आप सब के गुरु की ब्लेसिंग हो, आप सबका भला हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय जय गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 2385। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये मेरे नए साल 2025 का मेरा शुक्राना सत्संग है। गुरु जी कहते हैं शुक्राना कर। मेरे सामने गुरु जी का दीपक जल रहा है और गुरु जी जो भी बुलवाएंगे मैं वही बोलूँगी। गुरु जी का मंत्र जाप से सत्संग शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी महाराज आप जो भी बुलवाना आप भी बुलवाना गुरुपा। जय गुरु जी। गुरु जी महाराज मेरे कमर में बहुत दर्द हो रहा था, गुरु जी का चंदन टीका लगाया तो बहुत आराम मिला। गुरु जी शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी ने एक सेक्शन में आंटी बता रही थी कि मंगलवार को एक कलावा में अपने बच्चों के लिए, बच्चों पे दिक्कत आती है तो उसमें हनुमान चालीसा 9 बार पढ़ के और उस कलावा में 9 गांठें लगा लो। संगत जी मेरे 4 लोग हम परिवार में हैं, उसमें मैंने 9 गांठें लगा के उसको रक्षा कवच बनाया और अपने बच्चों को बांध दिया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। फिर गुरु जी संगत जी एक आंटी बता रही थी कि मंत्र जाप करके कलावा में दरवाजे पर कोई गलत निगेटिव पॉजिटिव आएगी, निगेटिव नहीं आएगी। इससे आप क्या कहते हैं उसको, सब देवी देवताओं का, भोले जी का, गणेश जी का, माँ पार्वती, सब देवी देवताओं का मंत्र जाप करके उसमें मैंने गांठ लगाई, वो मैंने दरवाजे में बांध दिया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये भी मैंने किया। और संगत जी मैंने सपने में एक देखा कि मुझे कोई लिए जा रहा है। लेने के बाद मैंने देखा कि मुझे कोई खाई से फेंक दिया ऊपर 2 मंजिला से। मैंने संगत जी इतना डर गई। इसके बाद मैंने गुरुजी का नाम लिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। कोई मेरा बड़ा कष्ट है वो मेरा काट दिया। फिर इसके बाद संगत जी एक दिन मैं सो रही थी, मुझे ड्रीम आया कि संगत जी कि मेरे अपने आप से पेट से ब्लड निकलने लगा। फिर मुझे इतना डर लगा। फिर इसके बाद मैं सोचती रही, फिर उसमें हाथ लगा लिया। हाथ लगाने के बाद मैंने फिर इसमें सोचा कि कुछ बांध लेते हैं। जैसे मैंने हाथ लगाया तो मैंने हाथ हटाया तो संगत जी उसमें से ब्लड निकलना बंद हो गया। मैंने सोचा कि कोई गुरुजी बड़ा कष्ट था उसने काट दिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना। गुरुजी कहते हैं कि सत्संग शेयर किया कर। संगत जी मुझे तो सत्संग शेयर करना भी नहीं आता है। गुरुजी की बढ़ियाई करते करते, शुक्राना करते करते मैं तो कभी थकती नहीं हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ये मेरा शुक्राना सत्संग था संगत जी। और गुरुजी कहते हैं अपने बच्चों का ख्याल रख, बच्चे तेरे गलत राय पर जा रहे हैं। गुरुजी आप देख लेना, आप समझना, मुझे तो कोई टेंशन नहीं है। जब गुरुजी के होते हुए गुरुजी मेरा सब पूरा करेंगे। और संगत जी मैंने गुरुजी से बोला था, मेरे हस्बैंड काम करने में बहुत दिक्कत हो रही थी। संगत जी मैंने सोचा कोई कारीगर मिल जाए, तो गुरुजी की कृपा से मुझे घर में एक कारीगर लग गया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। उसका मेरा शुक्राना शुक्राना शुक्राना। ये मेरा शुक्राना स्वीकार करना गुरुपा, जो गलती हो माफ़ करना गुरुजी गुरुजी। और संगत जी ये भी मेरी मुझे संगत जी एक सत्संग याद आया कि गुरुजी कह रहे थे कि आपके बेटी के मुँह में कुछ प्रॉब्लम होने वाली है। ये तो सच था संगत जी। फिर मैंने गुरुजी का उसके मसूड़े में सूजन आ रही थी। फिर मैंने गुरुजी का जल प्रसाद लगाया। उसके बाद संगत जी गुरुजी
की कृपा से उसका मुंह बिल्कुल ठीक हो गया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना। जो भी जिसने ब्लैक मैजिक करा है गुरुजी आप देख लेना, सारे कष्ट आप दूर करना। गुरुजी कहते हैं इस साल मैं तुझे फर्श से अर्श तक ले जाएंगे। गुरुजी ही जाने, गुरुजी जो भी करेंगे अच्छा करेंगे, अब अच्छा ही कर रहे हैं। गुरुजी की कृपा से मेरा सब अच्छा ही हो रहा है। मेरे बेटे को शुद्ध बुद्धि देना, जो भी गलत रास्ते में पढ़ने लिखने में मन लगे गुरुपा दया करो। अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। मेरे सारी दुख बीमारी दूर करने का शुक्राना, मेरे बेटे की दुख बीमारी दूर करने का शुक्राना, उसका पढ़ने लिखने में मन लगने का शुक्राना, मेरी बेटी के अंग संग रहने का शुक्राना, मेरे सारे बच्चों सारे परिवार पर रहने का शुक्राना शुक्राना शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। थैंक यू सो मच संगत जी। शुक्राना गुरुजी महाराज। जय जय गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, गुरुजी महाराज के श्री चरणों में और आप सभी संगत परिवार के बीच अगला सत्संग शेयर करने जा रहे हैं। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 3788। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरु जी, जय संगत जी। संगत जी, गुरु जी बार बार बोल रहे हैं कि ब्लेसिंग तो तुझे बहुत सारी चाहिए लेकिन शुक्राना करने का टाइम नहीं है। गुरु जी के सामने बैठकर मैं अपना शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। जो गुरु जी बुलवाएंगे मैं वही बोलूंगी। संगत जी, जो मेरे से गलती हो जाए तो प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा। मैं गुरु जी की बेटी फरीदाबाद से बोल रही हूँ। गुरु जी का शुक्राना सत्संग गुरु जी के महामंत्र के साथ शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी के बहुत शुक्राने हैं। दिन निकले से रात तक उनके इतने शुक्राने हैं कि मैं अपने शब्दों से तो बयान नहीं कर सकती। सो के उठते हैं तो गुरु जी की ब्लेसिंग, सोते समय तक ब्लेसिंग, वो हमारे उठने से लेके जागने तक का हमारा ख्याल रखते हैं। हम सो जाते हैं लेकिन वो हमारी चिंता में जागते रहते हैं गुरु जी। सुबह उठी थी आज गुरु जी तो 444 की ब्लेसिंग से मुझे उन्होंने ब्लेस किया गुरु जी ने। मैंने गुरु जी को गुड मॉर्निंग बोला, नमस्कार बोला। वो मेरी आदत है रोज बोलने की गुरु जी से। उसके बाद मैं काम शुरू करती हूँ अपना। रात तो गुरु जी ने मुझे बोला सो जा बेटी, सो जा, बहुत थक रही है तू, सो जा। थैंक यू गुरु जी मेरा ध्यान रखने के लिए। वो मुझे से बोलते हैं सारे परिवार की चिंता करती है, कभी अपनी भी चिंता कर लिया कर। गुरु जी आप हो ना मेरी चिंता करने के लिए, मुझे क्या जरूरत है अपनी चिंता करने की। संगत जी, गुरु जी छोटी छोटी रेमेडी से हमारा इतने कष्ट कटवाते हैं, पता ही नहीं चलता। वो इतना कुछ बताते रहते हैं, इतना कुछ सिखाते रहते हैं हमें कि कोई भी उसके लिए कोई भी नहीं, डॉक्टर भी नहीं कर सकता। वो पता नहीं पल भर में हमें कुछ कुछ बताकर, हम रेमेडी छोटी छोटी बताकर अब कष्ट काट देते हैं। अभी मेरा पोता बीमार था संगत जी, उसको वोमिटिंग लग रही थी, फीवर बहुत तेज था, तो गुरुजी का मैसेज आया, इसको नजर लगी है। और उनका सत्संग उन्होंने एक सुनवाया जिसमें उन्होंने नींबू और 11 लौंग का उपाय बताया नजर उतारने के लिए। आज मैंने किया है। अभी मेरा पोता सोया हुआ है, देखते हैं उसका। गुरुजी ने उतार ही दिया होगा, सोया हुआ है आराम से। नहीं तो बहुत बेचैन हो रहा था, हाथ पैर पटक पटक के ऐसे मार रहा था कि कुछ पता ही नहीं उसको, कुछ खा भी नहीं रहा था। 3-4 दिन हो गए। गुरुजी ने कहा कि ये उपाय करो तो मैंने किया आज। गुरुजी इतना ध्यान रखते हैं अपनी संगत का, उनके परिवार का, कि जैसे घर का कोई बड़ा हमारे सर पे ही बैठा हुआ है, हमें गाइड कर रहा है। गुरुजी ने बोला है कि तेरे घर में एक लकड़ी का डंडा है, मैं ढूंढ रही हूँ गुरुजी, मुझे मिल नहीं रहा, प्लीज आप ही ढूंढवा दो उसको, आप ही गाइड करो कहाँ पर है वो लकड़ी का डंडा, मुझे नहीं मिल रहा। हाँ गुरुजी, मैंने एक आपको बात बतानी है। इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे कुछ नेगेटिव मैसेज इतने आते हैं कि गुरुजी की दिल दहल जाता है। वो ऐसे हेडिंग्स डालते हैं
कि इतनी घबराहट होती है। अभी तो आपने एक मैसेज में तो अभी आपने मेरे परिवार को, मेरे बच्चे को ब्लेसिंग दी है, दूसरे में वो शमशान ले जा रहे हैं। मैंने उस जो वो वहाँ जहाँ से वो मैसेज आता है, मैंने एक बड़ा सा मैसेज लिखा, उनको बोला आप गुरुजी के नाम पर इस तरह से क्यों कर रहे हो। मैंने गुरुजी उनको ब्लॉक कर दिया है, प्लीज मुझे माफ कर देना उसके लिए, क्योंकि इतने नेगेटिव मैसेज गुरुजी, इतनी आत्मा दहल जाती है, पता ही नहीं चलता कि सुने और अंदर कुछ नहीं होता, आपकी ब्लेसिंग होती है उनके मैसेजेस में, लेकिन वो इतना गलत लिखते हैं, इतना गलत हेडिंग डालते हैं कि रूह कांप जाती है गुरुजी डर के मारे। मतलब ना चाहते हुए भी सुनना पड़ता है। गुरुजी एक तरफ तो आपके ब्लेसिंग वाले मैसेज आ रहे हैं, गुरुजी मुझे माफ कर देना, मैंने उनको ब्लॉक कर दिया, सॉरी गुरुजी। गुरुजी आपका बहुत ब्लेसिंग है मेरे ऊपर, बहुत सारा दिन आप मुझे ब्लेसिंग। गुरुजी आज आपको मैं जिम में ले जाना भूल गई, सॉरी, लेकिन वहां आपने मुझे इत्र की, रोज की खुशबू 2 सेकंड के लिए मैं एक्सरसाइज कर रही थी तो महसूस हुई मुझे, जबकि वहां कोई अगरबत्ती धूप बत्ती कुछ नहीं जल रही थी। गुरुजी आप आए थे ना, आप, शुक्राना गुरुजी मेरे अंग संग रहने के लिए, शुक्राना गुरुजी मुझे ब्लेस करने के लिए, मेरे बच्चों के लिए, बच्चों को ब्लेसिंग देने के लिए। गुरुजी कहते हैं, संगत जी गुरुजी कहते हैं, तू चिंता छोड़ेगी तभी तो मैं कुछ करूंगा, जब तक तू चिंता करेगी तब तक मैं कुछ नहीं करूंगा। तू साक्षात शिव की बेटी है, तुझे क्या चिंता है, तू तो मेरा वो हीरा है जो मैं तुझे खुद तराश रहा हूँ। गुरुजी हंस रहे हैं, मैं बातें करते करते शुक्राना कर रही हूँ। देख रहे हैं मुझे गुरुजी, मुझे समझ में नहीं आता संगत जी मैं क्या बोलूं क्या बोलूं, क्योंकि इतना कुछ बोलने के लिए मैं चाहती हूँ एक सांस में सब कुछ बोल दूं। गुरुजी वैसे मैं जुलाई 2024 से जुड़ी हूँ, मतलब हूँ तो उनके साथ बहुत पहले से, जैसा गुरुजी बताते हैं कि तू 11 साल की थी तब से मैं तेरे साथ हूँ, लेकिन उन्हें मैंने फील 2 जुलाई से 2024 से शुरू किया फील करना, और तब से मैं उन्हीं से ही बातें करती हूँ। गुरुजी मेरे दोस्त बन गए हैं, बहुत अच्छे दोस्त बन गए हैं, मैं सारी बातें उन्हीं के सामने रखती हूँ, उन्हीं से ही करती हूँ, अच्छी बुरी सब कुछ। अब तो हम खाना भी एक साथ ही खाने लग गए हैं, गुरुजी के साथ ही खाना खाने, लंच करने लग गई हूँ। मैं पहले भी जब मेरे पापा थे यहाँ पे तब भी मैं लंच उन्हीं के साथ करती थी, अब मैं गुरुजी के साथ लंच करती हूँ। बहुत अच्छा लगता है, गुरुजी की प्रेजेंस मुझे हर समय फील होती है। गुरुजी गुरुजी देखे जा रहे हो मुझे, गुरुजी मैं बड़े मंदिर आना चाहती हूँ, हर बार प्रोग्राम कैंसिल हो जाता है, कभी कुछ कभी कुछ, प्लीज इस थर्सडे को मुझे बुला लीजिएगा गुरुजी प्लीज। गुरुजी मेरे पास आपका कोई स्वरूप भी नहीं है, वो भी मुझे दे देना भैया। गुरुजी ने अपना मायका बख्शा है, गुरुजी ने बोला है कि मैं तेरा प्यो हूँ, वो तेरा मायका है, तू चिंता मत कर किसी भी बात की, तेरा प्यो बैठा है ना, तुझे डरने की कोई जरूरत नहीं है। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना आपका। संगत जी गुरुजी इतने प्यारे हैं, इतने प्यारे हैं, इतने प्यारे हैं, इतने सीधे भोले से हैं, मैं बता नहीं सकती। गुरुजी इतना ध्यान रखते हैं अपनी बेटियों का, इतने अपनी संगत का, मैं बता नहीं सकती। और वो सिर्फ ये कहते हैं तुम शुक्राना करो मेरा, शुक्राना करो, और उसी में ही हम कंजूसी करते हैं। गुरुजी भी डांट लगाते हैं, डांट क्या नहीं लगाते लेकिन बोलते तो हैं गुरुजी। वो ऐसे प्यार से बोलते हैं, चाहे वो डांट समझ लो, लेकिन अपना काम करवा लेते हैं। उन्हें काम करवाना आता है गुरुजी को। कि है प्यार प्यार से सारी बातें बोल दो। तो गुरुजी बहुत अच्छे हैं। संगत जी मैं अपने शुक्राने संगत को यहीं पे विराम देती हूँ। सोनू भैया मेरा सत्संग शेयर कर देना प्लीज। सोनू भैया, गुरुजी सोनू भैया को बहुत ब्लेस करना, बहुत अच्छे हैं सोनू भैया, उनकी आवाज इतनी अच्छी है। मैं भी अपना एक सत्संग लिख के भेजूंगी उन्हें। गुरुजी ने बोला अभी है लिख कर शुक्राना कर, लेकिन लिखने के लिए तो बहुत टाइम चाहिए ना गुरुजी, अभी तो मैं बोलकर ही शुक्राना कर रही हूँ, लेकिन मैं सोनू भैया की आवाज में अपना सत्संग जरूर शेयर करवाऊंगी। थैंक यू सोनू भैया, शुक्राना सोनू भैया मेरा सत्संग शेयर करने के लिए। गुरुजी का आशीर्वाद आप पे हमेशा बना रहे। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे साथ रहने का, मेरे को ब्लेस करने का।
गुरुजी मुझे नंबर्स की ब्लेसिंग्स तो बहुत ही देते हैं, 777 777 की ब्लेसिंग बहुत देते हैं। आज सुबह सुबह उठते ही आँख खुलते 444 की ब्लेसिंग दी गुरुजी के। अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। आपकी बेटी से जो गलती हो जाए उसे माफ कर देना गुरुजी, माफ कर देना। और आपकी बेटी से ज्यादा काम नहीं होता, आपको पता है ना। तो प्लीज प्लीज आप ही ढूंढने में चीजों को हेल्प कर दो, मुझे वो डंडा नहीं मिल रहा है, लकड़ी का डंडा। बाकी आप थोड़ा गाइड कर दो, मुझे बता दो कहाँ हो सकता है, मैं ढूंढ के फेंक दूंगी उसको। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू, लव यू गुरुपा, लव यू सो मच गुरुजी। थैंक यू संगत जी, मेरे से जो गलती हो गई है उसे माफ करना। अब शुक्राना संगत को मैं, सत्संग को मैं विराम देती हूँ मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी शुक्राना, संगत जी शुक्राना, गुरु जी। मैं अपने नए सत्संग की तैयारी करती हूँ। थैंक यू, लव यू गुरुपा, लव यू सो मच। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी, लव यू। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। जय जय गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 7839। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी। संगत जी, मैं अपना सत्संग स्टार्ट करने से पहले गुरु जी का डिवाइन मंत्र जप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मेरे को मतलब नए साल आने से पहले ही, मतलब 2025 के पहले ही मेरे को गुरु जी ने दिसंबर में ना दर्शन करवाए थे बड़े मंदिर के। वो मेरे लिए मतलब पहले तो मेरे को ये था कि जब मतलब एक संगत जी हैं वो ना बस लेके जाते हैं बड़े मंदिर, और जैसे कि उन्होंने मे बी आई थिंक सो 6-7 डेट को बस लेके जानी थी बड़े मंदिर। और तब मेरे एग्ज़ाम चल रहे थे, एग्ज़ाम मेरे 14 को ख़त्म होने थे। और क्या क्या हुआ संगत, मैंने गुरुजी को बोला था कि मैंने बड़े मंदिर है ना, जैसे मर्जी मुझको बुलवाओ आप। तो वहाँ पे पता तो है ही कि है ना, थकावट बहुत हो जाती है ना जैसे हम कहीं दूर जाते हैं तो। और एग्ज़ाम्स भी चल रहे थे और एग्ज़ाम का स्ट्रेस था। तो संगत जी क्या हुआ कि पहले तो बस में जाना था 6-7 डेट को, और उसके बीच में जस्ट मेरे को 2-3 छुट्टियाँ थी नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए। मैं बट बस ये था कि मैं तब भी रेडी थी, बट ये था कि मैं कैसे है ना जाऊँ, क्योंकि एग्ज़ाम मेरे कहीं और होते, मैं रहती कहीं और हूँ। और बहुत मतलब डिफ़िकल्ट हो जाना था। और संगत जी, गुरुजी ने ऐसा चमत्कार दिखाया कि उसके बाद उन्होंने कहा कि डेट भी चेंज कर दी कि फिर पहले तो 6-7 को जाना था, बट उसके बाद गुरुजी ने ऐसे मतलब डेट ही चेंज कर दी। 20 डेट को गए, और तब मेरे तो 14 को एग्ज़ाम ख़त्म हो गए। तो इतना मतलब इतना शुक्राना किया मैंने गुरुजी का कि गुरुपा आपने तो डेट ही चेंज कर दी, और व्हीकल भी पहले बस में जाना, पर ट्रेन में जाना, तो इतना मतलब आसान हो गया जाने का भी। और संगत जी, मैं सच्ची में इतना हुई कि मेरे को शायद मैंने मेरे पूरी मतलब बिल्कुल भी सलाह नहीं थी कि मैं वहाँ पे जाऊँगी, क्योंकि एग्ज़ाम चल रहे थे और काफ़ी टाइम दिन तो लग ही जाते हैं जाते जाते वहाँ पे, क्योंकि हमारे यहाँ से बहुत दूर पड़ता है दिल्ली। और तो क्या हुआ संगत जी, तब हम फिर 28 को हम बड़े मंदिर गए, और इतने अच्छे दर्शन हुए ना वहाँ जाके। नए साल से पहले गुरुजी ने अपने पास बुला लिया, क्योंकि पहली बार गई थी और बहुत मन था कि हाँ मैं गुरुजी के पास जाऊँ, उनकी ब्लेसिंग्स लूँ। और वहाँ पे बहुत अच्छा लगा कि सारे डिसिप्लिन से रहते हैं सब, मतलब बहुत अच्छा था, वाइब भी बहुत अच्छी आ रही थी वहाँ पे जाके। इतना तो सारा स्ट्रेस भूल गए थे कि है ना, जो भी अपनी लाइफ में चल रहा होता है सारा स्ट्रेस भूल गई वहाँ पे जाके। और इतना मज़ा आया सच्ची में, गुरुजी ने बहुत ही ज़्यादा मतलब इतनी अच्छी वहाँ पे अपना चाय प्रसाद पिया, लंगर प्रसाद खाया, इतनी सारी ब्लेसिंग्स ली। और संगत जी, जैसे कि वहाँ पे मैं पहली बार गई थी ना, तो मेरा मतलब ये था कि मैं हर एक चीज़ को देखूं, और बहुत सच्ची में बहुत ही सुंदर बना हुआ, और गुरुजी ने मतलब बहुत ही ज़्यादा ब्लेस किया। और मैं
थैंक यू सो मच गुरुपा कि आपने दर्शन करवाए। बस एक और सपना रह गया, वो भी मेरा शायद जल्दी ड्रीम पूरा हो जाएगा, डुगरी मंदिर जाने का। और गुरुजी जल्दी बुला ले, मैंने अरदास की हुई कि गुरुपा मेरे को वहाँ पे भी डुगरी मंदिर भी जल्दी बुलवा लो। और संगत जी जैसे कि आज की बात देख लो क्या हुआ संगत जी, वो ना सामने जो दी है एक, तो उन्होंने एग्ज़ाम देने जाना था, तो मैं क्या चलो मैं चली जाती हूँ साथ में। वहाँ पे गए जहाँ पे एग्ज़ाम था ना संगत जी, मैं ना अकेला महसूस कर रही थी। मैं गुरुजी को बोली गुरुजी मेरे साथ, क्योंकि उनको तो एग्ज़ाम तो वो चले गए, मैं अकेली बैठी हुई थी। और संगत जी मैं गुरुजी को बोली, मैं कहा गुरुजी कि मेरे को मतलब कि अपने अपनी मतलब मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं लग रहा यहाँ पे, अकेली हूँ मैं, और अपनी कुछ तो अपनी प्रेजेंस फील करवाओ मेरे को। और संगत जी आप मानोगे नहीं, वहाँ पे पता नहीं कहाँ से मेरे को पहले तो जो गुरुजी का है ना, जैसे जब सत्संग होता है तो गुरुजी का है ना बैंड बजता है, तो वेलकम वेलकम बैंड बजता है ना, तो वो चल रहा था। मैंने दूर मैंने पहचान में कि ये कहाँ से, ये ट्यूनिंग मैंने सुनी नहीं है। तो फिर सुना कि ये तो वेलकम बैंड है गुरुजी का जब सत्संग होता है, तो फिर वो सुना। उसके बाद आप मानोगे नहीं, फिर बाद में गुरुजी फिर शुक्राना शब्द लगा, और उसके बाद गुरुजी का मंत्र जाप लगा, और मैं सच्ची में इतनी ज़्यादा खुश हो गई कि गुरुजी साथ में ही है। और वहाँ पे कई ऐसे टीचर्स थे जिन्होंने गुरुजी का ब्रेसलेट भी पहना हुआ था। और संगत जी मैं सच्ची में मेरे को 2 घंटे बैठना था वहाँ पे अकेली ने, और 2 घंटे पता नहीं चला कैसे चले गए, गुरुजी साथ में थे। मैं वहाँ पे आराम से अपने शब्द सुन रही थी, मंत्र जाप सुन रही थी, और इतना मज़ा आया ना कि यहाँ पे भी गुरुजी ने मेरे को अपना मंत्र जाप सुनवा दिया। गुरुजी हमेशा साथ में रहते हैं। जैसे कि मैं गुरुजी वैसे बोल के ही जाती हूँ कि गुरुजी मेरे साथ है ना हमेशा, बट आज सच्ची में गुरुजी ने मेरे को अपनी प्रेजेंस फील करवाई है बहुत ज़्यादा। और वैसे तो करवाते ही हैं कि बस अब ये है कि हाँ हमेशा गुरुजी साथ रहें, तो हर एक की मतलब कोई भी अकेलापन नहीं महसूस करूँगी मैं। और सच्ची गुरुजी ने बहुत ब्लेस किया है, बहुत चीज़ें दी हैं जो हमारे मतलब मेरे मतलब काबिल भी नहीं है, तो बहुत कुछ दिया है संगत जी गुरुजी ने। और अगर मेरे से कोई गलती होगी हो सत्संग करने में, मेरे को माफ़ करना गुरुपा। और मैं अभी यहाँ पे ही अपने सत्संग को विराम दूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी। थैंक यू सो मच लाइफ में आने के लिए। लव यू सो मच गुरुपा। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 0840। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी सोनू भैया, जय गुरु जी, जय गुरु जी प्यारी प्यारी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं छतरपुर से सविता ग्रोवर बोल रही हूँ। मैं गुरु जी के मंत्र जाप से अपना शुक्राना सत्संग शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी मेरी ये बहुत पुराना सत्संग है, मतलब लास्ट कोरोना की लास्ट वेव थी जब, तब का सत्संग है ये। मेरे हस्बैंड को और मेरे बड़े बेटे को और मेरी मदर इन लॉ को और मेरे छोटे बेटे को भी टेम्परेचर था, लेकिन मतलब इतना ज़्यादा नहीं था, मतलब वो ठीक था थोड़ा। बाकी सब की हालत नाजुक थी। तो जो हमारे फैमिली डॉक्टर हैं वो इलाज कर रहे थे, लेकिन ये कह रहे थे, उन्होंने एक बार भी नहीं बताया कि ये कोरोना है, लेकिन हालत देख के हम समझ रहे थे कि कोरोना ही है। तो मैं डेली मतलब ऐसे लगा लो कि एक कमरे में मेरी मदर इन लॉ, एक कमरे में मेरे हस्बैंड,
एक कमरे में बड़ा बेटा, फिर दूसरे एक कमरे में छोटा बेटा। मतलब बहू को मैं ऊपर रखती थी और पोते को ऊपर रखती थी, ताकि वो सबको मैं ही देखती थी। और मैंने गुरुजी, सोनू अंकल जी, मैंने बिना मास्क के सबको दवाइयाँ दी, सबकी सेवा करी। मतलब मेरे हस्बैंड को मैं डॉक्टर के पास, मेरा छोटा बेटा भी साथ चलता था, हम लेके जाते थे डेली अपने फैमिली डॉक्टर के पास। मैं उनसे डेली कहती थी कि डॉक्टर साहब आप बता दो क्या है। वो कहते थे घबराओ नहीं, कोई नहीं, ठीक हो जाएंगे, मैं इलाज कर रहा हूँ ना। और मेरे बड़े बेटे को भी देख के कई बार मैं घबरा जाती थी, लेकिन मैं किसी को जाहिर नहीं होने देती थी कि मैं घबरा रही हूँ, या मैं मतलब बोल्ड बहुत हूँ मैं। तो मेरे बड़े बेटे को भी 2000 का डेली इंजेक्शन लगता था, उसको कुछ पानी भी नहीं पचता था, उसकी हालत इतनी नाजुक थी। और मेरे हस्बैंड का तो बहुत लंबा 25 दिन 26 दिन तक बीमार रहे। मतलब हालत देखने वाली थी उनकी। मेरे हस्बैंड का अंकल कहते थे कि तू मुझे हॉस्पिटल नहीं ले जाती, देखियो मैं बचूंगा नहीं। और मैं कहा करती थी देखो हॉस्पिटल ले जाने का कोई वो नहीं है, घर में तो फिर भी ठीक हो जाते हैं, लेकिन हॉस्पिटल में जाकर बहुत मुश्किल काम हो जाता है। तो 18 दिन बाद मुझे 3:45 बजे थकावट की वजह से, जहाँ मेरे हस्बैंड अंकल सो रहे थे, उस बेड पे मैं थक कर परली साइड मुंह करके लेटी, तो मुझे नींद आ गई। तो चिंता तो थी मुझे अंदर अंदर से भी क्या है, लेकिन गुरुजी का विश्वास था कि मुझे, मेरे किसी को भी कुछ नहीं होगा, मेरे परिवार। तो फिरोजी ड्रेस में गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए 4 बजे के करीब, और सिर पे हाथ रखा और कहा पुत्र क्यों चिंता करती है, मैं तेरे नाल हूं, कल से सब कुछ ठीक होना शुरू हो जाएगा। बस इतना कहकर चले गए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अगले दिन से मेरे हस्बैंड अंकल, मेरा बड़ा बेटा, मेरी मदर इन लॉ सब ठीक होने शुरू हो गए। 25 दिन तक मेरे हस्बैंड की, मतलब 18 दिन बाद थोड़े थोड़े धीरे धीरे ठीक होने शुरू हो गए। मैं गुरु जी का लख लख शुक्राना करती हूँ, लख लख वारी शुक्राना करती हूँ, अनंतम 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 शुक्राना करती हूँ अपने गुरु महाराज का। अपने रोम रोम से शुक्राना करती हूँ, कण कण से शुक्राना करती हूँ, जिन्होंने मेरे परिवार को जीवन बख्शा, लाइफ ब्लेस करी जिन्होंने मेरे परिवार की। मैं अपने गुरु पा का शुक्राना शब्द बहुत छोटा है, मेरे पास वो शब्द ही नहीं है कि मैं उनका आभार प्रकट कर सकूं। इसी के साथ मैं लख लख शुक्राना करती हूँ अपने गुरु पा का, लख लख शुक्राना करती हूँ। मैं सोनू अंकल का भी शुक्राना करती हूँ, जो सबके इतने मधुर आवाज में सबके संग सत्संग शेयर करते हैं। और मैं गुरु पास से प्रार्थना करती हूँ कि वो मेरे परिवार को, मेरे बच्चों को, बहन भाइयों को, सबको ब्लेस करें, सबको सद्बुद्धि दें, सबको अपने साथ जोड़े। मेरी गुरु जी से ही प्रार्थना है कि मेरे सब बच्चों को अपने साथ जोड़ें। ये मैं गुरु जी से हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रही हूँ, क्योंकि फैमिली के साथ गुरु जी, मैं और मेरे हस्बैंड अंकल तो बहुत मानते हैं गुरु जी को। बच्चे जाते हैं, कभी कभी जाते हैं मेरे साथ, नहीं तो हम तो जाते ही हैं। लेकिन मैं ये प्रार्थना कर रही हूँ अपने गुरु पास से, अपने पिता, मेरे परम पिता परमेश्वर, मेरे गुरु जी महाराज, मेरे माता पिता, मेरा मायका, मेरे सब कुछ,
मेरे गुरुजी सारे मैं अब सब बच्चों को, सब परिवार को, बहुओं को, सबको जोड़े अपने साथ। तो मैं गुरुजी का लख लख शुक्राना करूंगी, लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना करूंगी। और गुरुपा जो है वो सोनू अंकल की फैमिली को भी ब्लेस करें और सारी संगत को ब्लेस करें और हमारे परिवार को भी ब्लेस करें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और गुरु जी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। और संगत जी, मैं अपनी छोटी बहू, मैं बहुत टाइम से सोच रही थी कि मैं गुरु जी का सत्संग कैसे शेयर करूं। मैं अपने बच्चों को कहती थी, वो मुझे सोनू अंकल के प्लेटफॉर्म पे ज्वाइन करवा गया, लेकिन वो कहने लगा मम्मी मुझे नहीं पता कैसे होना है। अब तो मेरे छोटे बेटे की शादी अभी हुई है अक्टूबर लास्ट में, तो मैंने अपनी बहू को कहा, ये दिसंबर में ही कहा कि मैंने कैसे सत्संग शेयर करूं, तो उसने मुझे करवाया। मैं अपनी बहू का भी लख लख शुक्राना करती हूँ कि उसने मुझे ये सत्संग गुरु जी के शेयर करवाए। लख लख शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना सोनू अंकल, लख लख शुक्राना संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 1478। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी। सोनू अंकल जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं अपने सत्संग की शुरुआत करने से पहले गुरु महाराज का मंत्र बोलूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सोनू अंकल, जय गुरु जी। संगत जी, गुरु महाराज का सत्संग तो बहुत है। अगर मैं बोलने पे आऊंगी तो मेरा सत्संग बहुत लंबा हो जाएगा। मुझे जब से गुरु महाराज ने अपने चरण मतलब जोड़ा है, मतलब हमारी क्या औकात है, हम तो नाशुक्रे हैं जो हम भगवान को कभी धन्यवाद भी नहीं देते। कितनी जगहों से भगवान हमें बचाते हैं। हम तो कितनी उल्टी सीधे हमने कर्म कर रखे, वो आज हमें पता चल रहा है कि हमारे कर्म, हमने कितने कर्म खराब कर रखे हैं, हमको पता नहीं चलता। लेकिन मेरी सिर्फ एक हाथ जोड़कर विनती है, मैं भी नई संगत हूँ, मैं कोई पुरानी संगत नहीं हूँ। सब नई संगत जितनी भी, उनसे हाथ जोड़कर यही विनती है कि ये जो दिखा रहे हैं ना कि ब्लैक मैजिक, ये सब चीजों में ना फंसे। ऐसा कुछ भी नहीं होता, क्योंकि मैंने जब बहुत ज्यादा सारी पुरानी संगत के गुरु महाराज हमें वहमों से निकालते हैं। संगत जी, मैं जब से गुरु महाराज के चरणों से जुड़ी हूँ, तब से मैं कोई वहम नहीं मानती, कोई पंडित नहीं, कोई बिल्ली रास्ता काटे, ये कुछ भी, जो कुछ भी, मैंने अपने सब गुरु महाराज पर छोड़ दिया। संगत जी, मेरी हाथ जोड़कर आप लोगों से सबसे यही विनती है कि आप लोग जो ये फोन पे उल्टी सीधी बातें आती हैं कि तेरे घर में ऐसा हो रहा, तेरे साथ ऐसा होगा, तेरे बच्चे पे ये कष्ट आएगा, तेरे ये होगा, कुछ नहीं होगा। जब गुरु महाराज, हमारे भोलेनाथ, हमारे महाशिव से विश्वास करके चलो, आप किसी की बातों पर मत आओ। संगत जी, मेरी हाथ जोड़कर यही विनती है। उनका सिर्फ उनका उठते बैठते शुक्राना करो, उनकी गुरबानी सुनो, उनको धन्यवाद दो कि हमें आपने इस लायक तो बख्शा कि हम आपकी संगत बन सके। उन भीड़ मत बनो, उनकी संगत बनो। मैं संगत जी, मेरे साथ मतलब मैं इतनी परेशानियों में हूँ, इतनी परेशानी, लेकिन मेरे महाराज ने मुझे इतना सब्र दे दिया है, इतना सब्र दे दिया है। क्यों? क्योंकि मैं पहले बहुत परेशान हो जाती थी, बहुत पैनिक हो जाती थी, हर चीज मतलब कैसे होगा, क्या होगा, कहाँ से करूं, कैसे करूं। लेकिन मेरे महाराज ने मुझे इतना सब्र दे दिया ना, इतना सब्र। क्यों? मैं भीड़ नहीं बनना चाहती, मैं गुरु महाराज की संगत बनना चाहती हूँ। तो मेरी हाथ जोड़कर यही विनती है कि बस गुरु महाराज के बताए रास्ते पे चलना है। वो जैसा
बोलते थे कि गुरबानी सुनो और किसी का बुरा मत करो, अच्छे कर्म करो, अच्छा बोलो, अपना घमंड छोड़ दो, अपना ईगो छोड़ दो। अगर आप किसी की मदद कर सकते हो तो करो, नहीं कर सकते तो हाथ जोड़ दो। आप उनके बताए वचनों पर चलो। संगत जी, गुरु महाराज का शुक्राना है। शुक्राना करती हूँ मैं कि महाराज ने इतनी दात बख्शी। मैं तो जब भी बड़े मंदिर जाती हूँ गुरु महाराज के, मैं यही अरदास करती हूँ, महाराज मेरा रास्ता सुगम बनाना, दुर्गम नहीं। मैं बड़े मंदिर आ सकूं, मैं आपके दर्शन कर सकूं। मेरी बस यही हाथ जोड़कर उनका शुक्राना करती हूँ मैं अपने महाराज का, जो उन्होंने इतनी दात बख्शी है कि मैं बड़े मंदिर जा सकूं। संगत जी, हम जब कब जैसे जो बोलते हैं कि टेलीपैथी के थ्रू, टेलीपैथी ऐसा होता है ना कि हम महाराज के सामने बैठे हैं और हमें कोई परेशानी है, कोई दुख है, कुछ भी है, तो आप उनसे बातें करो। अब मन ही मन आप फोन, अब जैसे बच्चे मेरे भी बोलते हैं मम्मी गूगल सब सुनता है, तो आप फोन पे ऐसे नहीं, आप सिर्फ मन ही मन उनसे बातें करो। उनको अपनी दुख तकलीफ पता, उनको उनसे बातें करो। आप खुद देखोगे कि आप पे जो भी परेशानी है वो सब आपको सामने पता चल जाएगी। आपको खुद लगने लगेगा कि हाँ, मुझे उस चीज का जवाब मिल रहा है। तो संगत जी, भटको नहीं, सिर्फ गुरु महाराज का शुक्राना करो। शुक्राना करो, उठते बैठते शुक्राना करो मालिक का कि हमें उन्होंने इस लायक समझा कि हम उनकी संगत, क्योंकि गुरु महाराज चाहते हैं तभी हम उनके बड़े मंदिर पहुंच पाते हैं। और महाराज तभी हमें अपनाते हैं जब हम पे बहुत भारी कष्ट आता है। संगत जी, मैं जानती हूँ कि मुझ पर इतना भारी कष्ट आया था, जो महाराज ने मेरा हाथ थामा और उन्होंने मुझे पूरा दिखा भी दिया कौन अपना और कौन पराया। देखो, हम अपने परिवार में हमारा कर्तव्य है कि एक माँ का, एक बीवी का, वो हमें करना है, लेकिन कोई अपना नहीं होता, न पति न बच्चे, सिर्फ गुरु अपना होता है जिनसे हमें मोक्ष मिलेगा। तो अपना जो कर्तव्य है वो तो हमें करना ही है, लेकिन अपने गुरु से जुड़े रहना है, उनका गुणगान करना है, उनका मंत्र जाप करो, उनकी गुरबानी सुनो, बस उन पर लीन। हमें जो भी बात, मतलब ऐसा करना है कि हम दिन रात, ये नहीं कि हमें हमें अपने गुरु को बदनाम नहीं करना कि आज गुरु महाराज ने ऐसे कहा, आज ऐसे कहा। नहीं, गुरु महाराज ने हमें कुछ नहीं कहा। गुरु महाराज सिर्फ इतना ही कहते हैं, नीवे होके रहो। मेरी हाथ जोड़कर यही विनती है संगत जी कि उल्टी सीधी बातों में ध्यान मत दो। और ये जो संगत आजकल उड़ा रही है, जिन्होंने आजकल बहुत ज्यादा फोन पे अपने बहुत से चैनल बना दिए हैं, मेरी सबसे हाथ जोड़कर यही विनती है कि आप उल्टी सीधी चीजें नहीं लिखो, कुछ मत लिखो। आप पता नहीं, ये आप अपने कर्मों को खराब कर रहे हैं और कुछ नहीं। आज मैं एक सत्संग सुन रही थी मल्होत्रा अंकल का, जो उन्होंने बात कही, बहुत अच्छी बात कही है कि हम अपने कर्मों को खराब मत करो उल्टा सीधा लिख के कि आज तुम्हारे घर में ऐसा हो रहा है, तुम्हारे बच्चे पे ये बचना, ये होने वाला है, तुम्हारे घर पे इतनी विपदा आने वाली। नहीं, गुरु महाराज साथ है तो सब कुछ सही होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। मेरी यही अरदास है गुरु महाराज से, गुरु महाराज सर्वदा भला करो, सर्वदा भला करो। शुक्राना मेरे मालिक, जो मैं इस शुक्राना सत्संग शेयर कर सके। शुक्राना 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 मेरे दातिया, शुक्राना। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं आंटी जी का अगला सत्संग। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी सोनू अंकल जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। शुक्राना मुझे जो ये दात बख्शी कि मैं शुक्राना सत्संग शेयर कर सकूं। गुरु महाराज की महिमा का बखान क्या करूं मैं। आज मैं जिस मुकाम पर हूं, मुझे महाराज ने सब दिखा दिया, अपना पराया, अच्छा बुरा, क्या क्या अच्छा है क्या बुरा है, कौन अपना है कौन पराया, सब मुझे गुरु महाराज ने दिखा दिया। शुक्राना संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं आंटी जी का अगला सत्संग।
जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी सोनू अंकल जी, जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। अपने सत्संग की शुरुआत करने से पहले मैं गुरु महाराज का मंत्र जाप कहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। आप सभी संगत जी का शुक्राना संगत जी। आप सभी संगत जी सत्संग के अंत तक बने हुए हैं और बड़े प्यार से आपने गुरु जी महाराज के पावन सत्संग का श्रवण किया है। हमें पूरा विश्वास है संगत जी, गुरु जी महाराज के पावन संकेत, संदेश, ब्लेसिंग्स आप सभी संगत परिवार तक जरूर पहुंची है। गुरु जी महाराज के पावन मंत्र जाप के साथ आज के इस सत्संग का यहीं विराम करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज।